संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल और उनके गनर संदीप निषाद की हत्या महज 44 सेकंड के भीतर कर दी गई थी। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। उमेश पाल हत्याकांड के अपराधियों की लिस्ट तैयार है। यूपी पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में कैद लगभग सभी चेहरों की उसने शिनाख्त कर ली है। इनमें से एक अतीक अहमद का बेटा असद बताया जा रहा है। दूसरा आरोपी अतीक की पत्नी साइक्ता का कभी ड्राइवर रहा साबिर है, जबकि तीसरा गुड्डू मुस्लिम है जो बरसों से अतीक के लिए काम कर रहा है। इस पर पुलिस का कहना है कि इस बारे में शक की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि उमेश पाल की हत्या के पीछे अतीक अहमद और उसके लोगों का ही हाथ है। और ये हत्या इसलिए की गई है क्योंकि उमेश पाल 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। सवाल उठता है कि आखिर हत्या की साजिश कैसे रची। अपराध की दुनिया में आज भी अतीक अहमद के हाथ कितने लंबे हैं। इस केस के 3 किरदार है, तीनों 3 लोकेशन से एक्टिव थे। उमेश पाल का मर्डर प्रयागराज में हुआ। इसकी साजिश अतीक अहमद ने रची। अतीक प्रयागराज से 1220 किलोमीटर दूर साबरमती जेल में है। साजिश को अंजाम बरेली में बंद अशरफ ने दिया, जो कि अतीक का भाई है। प्रयागराज से बरेली की दूरी करीब 447 किलोमीटर है। अब आपको पूरी वारदात को सीक्वेंस से बताते हैं और बताते हैं कि कैसे जेल से अतीक अहमद इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को अंजाम देने में कामयाब रहा। इस केस का मास्टरमाइंड अतीक अहमद को माना जा रहा है। मर्डर को प्लान उसका ही था। उसी ने अशरफ को जिम्मा सौंपा। अशरफ बरेली जेल में बंद है। अतीक अहमद का भाई है। अशरफ ने प्लान को अंजाम दिया। अशरफ ही जेल में शूटरों से मिला। शूटरों की टीम उसी ने तैयार की। तीसरा किरदार है सदाकत। सदाकत LLB का स्टूडेंट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में रहता है। सदाकत के कमरे में ही शूटरों की मीटिंग हुई। प्लानिंग की एक एक डिटेल यही तैयार हुई। उमेश पाल को बड़ी सोच समझकर मारा गया था। बम इसलिए फेंका गया कि लोग डरकर मौके से भाग जाए। शूटर ने सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आने से बचने की भी कोशिश की। 24 फरवरी को उमेश पाल प्रयागराज कोर्ट से गवाही देकर घर लौट रहा था। साथ में 2 गनर थे, लेकिन उमेश पाल इस बात से बेपरवाह थे कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। जैसे ही उमेश पाल की कार गली में पहुंचती है और उसमें उमेश पाल कार से नीचे उतरता है, चारों तरफ गोलियों की बौछार कर दी जाती है। उमेश जान बचाने के लिए गली में दौड़ता है। तब तक उसके गनर भी हमलावरों को जवाब देने के लिए पलटकर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जवाब नाकामी साबित हुआ। इस हत्याकांड में अब तक जो चेहरे सामने आए हैं वो तो मोहरे हैं। असली खिलाड़ी तो अतीक अहमद है, लेकिन सवाल है कि अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या की साजिश क्यों की। 25 जनवरी 2005 की तारीख थी। दोपहर के करीब 3 बजे थे। राजू पाल इलाके के एक अस्पताल के मुर्दा घर से अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक 2 गाड़ियों के काफिले घेर कर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस शूट आउट में विधायक राजू पाल, उनके करीबी देवी पाल और संदीप पाल 3 लोगों की मौत हो गई। राजू पाल मर्डर केस में 6 अप्रैल 2005 को यूपी पुलिस ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंप दी। अक्टूबर 2022 में 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए। इस केस में अब सारी गवाही, सारे बयान, सारी जिरह पूरी हो चुकी है। शायद अगले 2 महीने में अदालत का फैसला भी आ जाए, लेकिन उससे पहले मुख्य गवाह को मार दिया गया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।